तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज 5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। उसमें एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, उसके सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। याद रखिए, ये 25 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर दोनों नेगेटिव लिए जाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा होते हैं। एंड शार्प इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट द प्रॉपर लोकेशन। और उसकी शार्प इमेज किसी जगह पर देखी गई। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज? इमेज की हाइट कितनी होगी, यह हमसे पूछा है। तो बच्चों सबसे पहले इसके अंदर इमेज की दूरी निकाली जाएगी। तो जो गिवन है हम वो पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है बच्चों? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर एंड विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा आपके पॉजिटिव ली जाएगी। इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब u कितना लिखा जाएगा बच्चों? -25 सेंटीमीटर। बच्चों यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जो u होता है, मिरर हो चाहे लेंस हो, वो अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड, वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। बात समझ में? लेफ्ट हैंड साइड में रखा है इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर दे रखा है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी लिखेंगे बच्चों? उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। एंड द फोकल लेंथ गिवन इज 20 सेंटीमीटर, हेंस आई विल राइट इज -20 सेंटीमीटर एज इट इज एट लेफ्ट साइड। हमको हमारा टारगेट क्या है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज निकालना, हमारा टारगेट ये है। तो बहुत ही सिंपल इसका प्रोसीजर है। सबसे पहले आप v निकालिए। v कहां से निकालेंगे? मिरर फॉर्मूले से। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मिरर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो फोकस आपके u और v, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इन तीनों चीजों के बीच में रिलेशन देता है। वो क्या होता है मिरर के लिए? वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इट शुड बी नोटेड फॉर मिरर all the sign present in this equation will be positive। ठीक है, तो पहले से कोई साइन नेगेटिव लगा हुआ नहीं है। अब देखिए हम वैल्यू भरेंगे इसके अंदर। वैल्यू भरेंगे तो f की वैल्यू कितनी? f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो सारे आंसर हमारे सेंटीमीटर में ही आने वाले। u हमको दिया हुआ है, यस हमको दिया हुआ है 1/-25 plus 1/v, that is to be find, right? Now from here I can calculate 1/v as 1/25 minus 1/20। LCM ले लूंगा बच्चों। LCM 25 और 20 का 100 आएगा। 25 100 को 25 से डिवाइड किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर आएगा 4। 100 को 20 से डिवाइड किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर आएगा 5, दैट इज -1/100। 1/v इज इक्वल टू -1/100, दैट इज v इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर, राइट? तो v हमारे पास आ चुका है। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे hi। hi किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे? मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला किसके बराबर होता है? hi/ho। हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है बच्चों, राइट? इसको इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कैसे लिखते हैं? ये होता है -v/u, राइट? -v/u का मतलब ये माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। ये फॉर्मूले का हिस्सा है। और ऊपर इमेज का डिस्टेंस पोल से और नीचे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? पोल से, राइट? वैल्यू भर देते हैं। वैल्यू यहां पर भरेंगे तो हमको मिलेगा hi इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन, ho ऊपर पहुंचेगा, वैल्यू दे रखी है 5,
मल्टीप्लाई होगा v की वैल्यू दे रखी है -100, हमने कैलकुलेट की है इनफैक्ट। नीचे u इज ऑल्सो -25, सारे डिस्टेंस नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, बीच में नीचे नेगेटिव बैठा है तो नेगेटिव आंसर आएगा। hi विल बी इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे डिस्टेंस पूछा है तो एक्चुअली में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, बट इट इज एट लेफ्ट साइड, हेंस द आंसर इज इन नेगेटिव वैल्यू। तो आंसर कितना है बच्चों? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बेसिकली इरेक्ट है, ये सीधी है। हाइट ऑफ द इमेज इज डाउनवर्ड, ये उल्टी है, इन्वर्टेड है इसलिए ये माइनस है, राइट। तो आंसर हमारा क्या है बच्चों? आंसर हमारा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ओके।